फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 5 से इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मीनिंग एंड डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम, प्योर एंड मिक्स्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ए बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बैंक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपका प्रोवाइड करता है बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को। ए बैंक इज़ जनरली अंडरस्टूड एज एन इंस्टीट्यूशन। जनरली एक बैंक को इंस्टीट्यूशन के रूप में समझा जाता है विच प्रोवाइड्स फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज, जो एक फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, जो जनरली एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और प्रोवाइड करता है लोन को। देयर आर ऑल्सो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज, वो भी बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है विदाउट मीटिंग द लीगल डिफिनीशन ऑफ अ बैंक, विदाउट एक लीगल डिफिनीशन दिए बैंक का। बैंक्स आर अ सबसेट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। बैंक एक तरीके का सबसेट है, ग्रुप है सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपका जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है उनको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका ऑर्गेनाइज्ड बैंक जो होता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स, 20 nationalized banks, regional rural banks, other scheduled commercial banks, foreign banks। और 4 नंबर में जो आपका 20 नेशनलाइज बैंक उसका होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। 5th में रीजनल रूरल बैंक्स, उसका कोऑपरेटिव बैंक्स भी होता है। तो ये सारे आपका ऑर्गेनाइज्ड बैंक था। बैंकिंग सिस्टम। द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है हर देश के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, टू कंट्री डिपेंडिंग अपन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, अलग अलग देशों के इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड करता है। बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस। बैंक जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है उनका वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, बिजनेस पैटर्न के अकॉर्डिंग, एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस, और जो एरिया का ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग। दे आर टर्म्ड एज आ सिस्टम ऑफ बैंकिंग, जिसे टर्म किया गया है, एक सिस्टम किया गया है बैंकिंग का। तो नंबर 1 है यूनिट बैंकिंग।
यूनिट बैंकिंग इज़ द ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। यूनिट बैंकिंग जो है आपका डेवलप्ड किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड किया गया है यूएसए में। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में स्मॉल इंडिपेंडेंट बैंक्स आर फंक्शनिंग इन अ लिमिटेड एरिया। इसमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट बैंक फंक्शनिंग करता है, वर्क करता है एक लिमिटेड एरिया तक, और इन अ सिंगल टाउन, और एक किसी भी पर्टिकुलर सिंगल टाउन में वर्क करता है। इट हैज़ इट्स ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका अपना खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, एंड स्टॉक होल्डर्स, और स्टॉक होल्डर्स होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोकलाइज्ड बैंकिंग, इसे एक लोकलाइज्ड बैंकिंग भी कहा जाता है। ब्रांच बैंकिंग, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। ब्रांच बैंकिंग जो है ये आपका बेसिकली इंग्लैंड का बैंकिंग सिस्टम होता है। ओरिजिनली ऑफर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रांच बैंकिंग सिस्टम वेयर, जहाँ ईच कमर्शियल बैंक हैज़ आ नेटवर्क, वहाँ इंग्लैंड में हर कमर्शियल बैंक का एक नेटवर्क होता है, ऑफ ब्रांचेज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में कमर्शियल बैंक का ही नेटवर्क होता है। करस्पोंडेंट बैंकिंग, द करस्पोंडेंट बैंकिंग सिस्टम इज डेवलप्ड टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज इन द यूनिट बैंकिंग सिस्टम। बेसिकली करस्पोंडेंट बैंकिंग सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया है कि जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम में, उससे रिमूव किया जाए, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म किया जाए। द स्मॉलर बैंक्स डिपॉजिट देयर कैश रिजर्व विद बिगर बैंक, जितने भी छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो अपने पैसे को एक बड़े बैंक में डिपॉजिट करता है। करस्पोंडेंट बैंक्स आर इंटरमीडिएटरीज through which all units bank are linked with bigger banks in financial centers। करस्पोंडेंट बैंक्स जो है बेसिकली वो एक इंटरमीडिएटरी होता है जो कि सभी छोटे छोटे बैंक और बड़े बैंक के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। थ्रू कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग के थ्रू ए बैंक कैन कैरी आउट बिजनेस, एक बैंक बिजनेस को रन करता है। ट्रांजैक्शन इन अनदर प्लेस, और ट्रांजैक्शन करता है अनदर प्लेस पे, वेयर इट डज नॉट हैव आ ब्रांच, जहाँ उसका कोई ब्रांच नहीं होता है, वहाँ पर भी वो कॉरेस्पोंडेंट बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करता है। ग्रुप बैंकिंग, Group banking is the system in which two or more independently incorporated banks are brought। ग्रुप बैंकिंग वह बैंकिंग होता है जहाँ पर आपका इंडिपेंडेंटली मोर देन टू बैंक इनकॉर्पोरेटेड होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, कोई भी एक होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में। द होल्डिंग कंपनी में और मे नोट बी अ बैंकिंग कंपनी, और जो होल्डिंग कंपनी होगा वो ज़रूरी नहीं कि कोई बैंक ही होगा, वो कोई भी कंपनी हो सकता है। अंडर ग्रुप बैंकिंग में द इंडिविजुअल बैंक्स में बी यूनिट बैंक्स और बैंक्स ऑपरेटिंग ब्रांचेस। अंडर ग्रुप बैंकिंग में चाहे वो एक इंडिविजुअल बैंक्स हो सकता है, या तो कोई एक यूनिट बैंक्स हो सकता है, या तो बैंक ऑपरेटिंग ब्रांचेस भी हो सकता है, और आ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मोर देन टू बैंक्स का। प्योर बैंकिंग एंड मिक्स्ड बैंकिंग। प्योर बैंकिंग
अंडर प्योर बैंकिंग द कमर्शियल बैंक्स गिव्स ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स। प्योर बैंकिंग में आपका प्योर बैंकिंग जो है कमर्शियल बैंक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है टू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को, छोटी छोटे ट्रेड को एंड बिजनेसेस को एक शॉर्ट टर्म लोन ही प्रोवाइड करता है। दे स्पेशलाइज्ड इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस ओनली। वो सिर्फ प्योर बैंकिंग सिर्फ आपका स्पेशलाइज्ड होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। दिस टाइप ऑफ बैंकिंग इज़ पॉपुलर इन यूके। मोस्टली इस तरीके का बैंक आपका पॉपुलर है यूके में। मिक्स्ड बैंकिंग इज़ दैट सिस्टम ऑफ बैंकिंग under which the commercial banks perform the double function of commercial banking and investment banking। मिक्स्ड बैंकिंग बेसिकली उस तरीके का कमर्शियल बैंक होता है जो डबल फंक्शन को प्ले करता है। कमर्शियल बैंक्स यूजुअली ऑफर बोथ टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म। वो दोनों तरीके का टर्म को ऑफर करता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन को प्रोवाइड करता है। द जर्मन बैंकिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड बैंकिंग। ये मिक्स्ड बैंकिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका जर्मन बैंकिंग सिस्टम की। वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम है वो दोनों तरीके का लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन। रिलेशनशिप बैंकिंग, इट रेफर्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ बैंक टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड टू कीप कंटिन्यूअस टच विद कस्टमर्स। ये रेफर करता है एफर्ट्स को किसी भी बैंक के प्रमोट करना किसी पर्सनली कॉन्टैक्ट के साथ एंड उससे एक पर्सनल एक रिलेशन बनाए रखने में कंटिन्यूअसली किसी भी कस्टमर्स के साथ बैंक के मैनेजर का, उनके एम्प्लॉय का, हु आर वेरी वैल्यूएबल टू द बैंक, जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है बैंक के लिए। इन ऑर्डर टू रिटेन सच प्रॉफिटेबल अकाउंट्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल अकाउंट्स होता है विद बैंक के साथ, और टू अट्रैक्ट न्यू अकाउंट्स, और जिसके थ्रू एक न्यू अकाउंट्स ओपन होता है, अट्रैक्ट होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैंक, और जो बहुत ही नेसेसरी होता है बैंक के लिए, टू सर्व देयर नीड्स बाय मेंटेनिंग अ क्लोज रिलेशनशिप विद सच कस्टमर्स। इस तरीके का कस्टमर्स के साथ उन्हें एक रिलेशनशिप बनाए रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए सर्व करने के लिए। नैरो बैंकिंग, ए बैंक में बी कंसंट्रेटिंग, एक बैंक सिर्फ कंसंट्रेटिंग ही कर सकता है ऑन द कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एंड लैंड, जो कलेक्शन करता है डिपॉजिट एंड लैंड करता है, और इन्वेस्ट द मनी विद इन अ पर्टिकुलर रीजन और सर्टेन चूजन एक्टिविटी लाइक इन्वेस्टिंग द फंड्स ओनली। और इस तरीके का बैंक सिर्फ चूज़ करता है फंड बनाने में, इन्वेस्टिंग करने में, ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और जो सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदने में। दिस टाइप ऑफ restricted minimum banking activity is referred to as narrow banking। इस तरीके का जो आपका रिस्ट्रिक्शन, छोटी कम से कम रिस्ट्रिक्शन को रेफर्ड करता है बैंकिंग एक्टिविटीज, जिसे नैरो बैंकिंग कहा जाता है। यूनिवर्सल बैंकिंग, as narrow banking refers to restricted and limited banking activity universal। आपका नैरो बैंकिंग जो है रेफर करता है, रिस्ट्रिक्टेड करता है लिमिटेड बैंकिंग एक्टिविटी को, पूरे यूनिवर्सल बैंकिंग
में रेफर्स टू ब्रॉड बेस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग एक्टिविटीज़, और जो बैंकिंग की कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटीज़ को ब्रॉड करता है, बढ़ाता है। रीजनल बैंकिंग in order to provide adequate and timely credits to small borrowers in rural and semi-urban areas. Regional banking in order to provide adequate, जो कि आपका प्रोवाइड करता है क्रेडिट्स, उधारी छोटे छोटे बोरोवर्स को एंड रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप रीजनल बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टार्ट किया है, रीजनल बैंक्स को सेटअप किया है, जिसे कहा जाता है रीजनल रूरल बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल ओवर इंडिया जॉइंटली विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सम कमर्शियल बैंक्स, जो कि पूरा देश, पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और कुछ कमर्शियल बैंक्स के साथ। लोकल एरिया बैंक्स with a view to bringing about a competitive environment, competitive environment को बढ़ाने के लिए and to overcome the deficiencies, और कुछ deficiencies को कम करने के लिए of regional banks का government has permitted the establishment of one type of regional banks। रीजनल बैंक्स का डिफिशियंसीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिटेड किया है एक ही तरीके का रीजनल बैंक्स को इन रूरल एंड सेमी अर्बन सेंटर्स में, एरिया में, अंडर प्राइवेट सेक्टर में, जिसे बोला जाता है लोकल एरिया बैंक्स। रिटेल बैंकिंग इज़ आ मेजर फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग आपका कमर्शियल बैंकिंग होता है, बट मेनली टारगेटेड, जो कि मेनली टारगेटेड करता है टू कंज्यूमर्स रैदर देन कॉर्पोरेट क्लाइंट, जो कि ऐसे नॉर्मली कंज्यूमर्स को उतना टारगेट नहीं करता जितना कि ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को करता है। इट इज़ द मेथड ऑफ बैंक्स अप्रोच टू द कस्टमर्स, ये एक तरीके का मेथड है कस्टमर्स को अप्रोच करने का फॉर सेल ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। होलसेल बैंकिंग, होलसेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग रेफर्स टू डीलिंग विद लिमिटेड लार्ज साइज कस्टमर्स। आपका होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग रेफर करता है, डील करता है विद लिमिटेड लार्ज साइज कस्टमर्स के साथ, इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग, जो मेंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल अकाउंट्स को मेंटेन करता है, एंड इंकरिंग ह्यूज ट्रांजेक्शन, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता है। अंडर होलसेल बैंकिंग द बैंक्स डील विद लार्ज कस्टमर्स, अंडर होलसेल बैंकिंग में ये बैंक्स जो डील करता है वो लार्ज कस्टमर्स को करता है, एंड कीप ओनली लार्ज अकाउंट्स, और सिर्फ लार्ज अकाउंट को रखता है। दीज आर मेनली कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ये मेनली कॉर्पोरेट कस्टमर्स होता है। प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट और पर्सनल बैंकिंग इज़ बैंकिंग विद पीपल। प्राइवेट और पर्सनल बैंकिंग सिर्फ लोगों के बीच में होता है। रिच इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ बैंकिंग विद कॉरपोरेट क्लाइंट्स, जो कि एक इंडिविजुअली कॉरपोरेट क्लाइंट्स तक पहुंचता है। इट अटेंड्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर्स के नीड को अटेंड करता है। देयर प्रीफरेंसेस एंड द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नीडेड बाय देम, उस जिसे
रेफ़र करता है उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिसे नीड होता है। दिस में इंक्लूड ऑल अराउंड पर्सनल सर्विसेज, इसमें इंक्लूड होता है पर्सनल सर्विसेज लाइक मेंटेनिंग अकाउंट्स, loans, foreign currency requirements, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस etc। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं उससे क्लियर कर दूंगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।